चलो फ्रेंड, क्लास 12 से हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। तो देखो, निम्न का अवकलन करना हमें कैसे अवकलन करेंगे। यहाँ पे ये आपको दिया है साइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है, देखो आप जो भी करके ये फार्मूला याद रख लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का जब हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी बाई डी एक्स, तो वन अपान यह आता है वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका हमारा क्या आएगा, यहाँ पे अवकलन आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। तो आपको यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए साइन इनवर्स है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो मानना पड़ेगा आपको, माना ई इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया टी। तो देखो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, साइन इनवर्स टी आ गया। अब जैसे साइन इनवर्स टी आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन इनवर्स मतलब एक्स सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम लोग। तो देखो जहां पे एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स जगह हमें क्या मिल गया, टी मिल गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वन अपान अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर इंटू ये आ गया हमारा डी टी बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि हमने टी का अवकलन एक्स सापेक्ष किया तो डी टी बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, टी का मान रखने पर, ये टी का हम लोग मान रखेंगे। अब टी का मान आएगा कहां से, क्योंकि हमने ई के पावर माइनस एक्स बराबर टी यहाँ पे किया था अवकलन, माना था। अब इसका अवकलन करेंगे तब आएगा हमारा। अब इसमें एक चीज और याद है कि ई के पावर एक्स का अगर हमने अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। लेकिन यहाँ भी समस्या है। समस्या ये है कि देखो यहाँ ई के पावर माइनस एक्स है ना, तो ई के पावर यहाँ पे माइनस एक्स का जब अवकलन होता है तो देखो अब ऐसे भी आपको एक अल्टीमेटम ऐसे मांगना पड़ेगा कि जैसे माइनस एक्स है ना, ऐसे देखो माइनस एक्स बराबर अगर हमने यू मान लिया तो अवकलन करें तो माइनस एक बराबर डी यू बाई डी एक्स, तो बस माइनस का फर्क पड़ेगा। तो हम देखो अवकलन कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब हमने अवकलन करेंगे यहाँ पे एक्स सापेक्ष, तो यहाँ पे देखो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन ई के पावर माइनस एक्स होगा। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स होगा, ई के पावर टी है तो ई के पावर टी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी टी बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इस डी टी बाई डी एक्स मान उठा के यहाँ पे रख देना है। तो टी का मान रहे वन अपान अंडर रूट में वन माइनस टी का मान क्या मानते हैं, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस आ गया, ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर इसको गुणा कर देंगे तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा में अंडर रूट में आ जाएगा वन माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो जब घात ऊपर घात होती है तो घात में घात को गुणा कर लेंगे, तो वन माइनस ई के पावर आ जाएगा माइनस टू एक्स। अब यही हमारा विल बी द आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो निम्न का अवकलन करना है तो साइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ये हमारा सोल्यूशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। क्या हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। यदि क्वेश्चन है हमारा, यदि y बराबर log e tan x तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर हमें y बराबर दे दिया log e tan x तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना, dy बाई डी एक्स मतलब अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या, हमें ये y का मान दे दिया, हमें दे y बराबर log e tan x। अब वहीं पे हमें ये सेम टू सेम करना है। यहाँ पे देखो मान लेंगे, माना कि हमें क्या मानना, tan x बराबर हमने मान लिया t। ठीक है, tan x बराबर हमने t मान लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमें y बराबर log e के पावर t।
और एक चीज और याद रखेंगे चूंकि करके कि जो हमारा लाग एक्स रहता है उसका अगर हम लोग अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो उसका लाग ई क्या हो जाएगा 1/x आता है। ये हमारा फार्मूला रहेगा। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए हमने एक सापेक्ष अवकलन कर दिया। जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखो यहाँ पे जहां पे लाग ई एक्स था तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1/t इंटू हमने एक्स सापेक्ष अवकलन किया लेकिन था क्या हमारा t, तो हो जाएगा यहाँ पे dt बाई dx। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx हमें ज्ञात करना है, 1/t का मान रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे t का मान रखने पर, जब t का मान रखेंगे देखो dt बाई dx, तो dt बाई dx मान यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे tan x का अवकलन होता क्या है, एक्चुअली tan x का अवकलन जो होता है sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx, आ गया dt बाई dx का मान। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारा dy बाई dx इक्वल 1/t, t का मान क्या माने थे tan x, तो हमने रख दिया यहाँ पे tan x इंटू dt बाई dx का मान आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, ठीक है। देखो dt बाई dx का मान। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो 1/t का मतलब क्या हो गया cot x और इंटू आ गया हमारा sec स्क्वायर x, cot को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, तो देखो इसको अगर चाहिए तो हम cot को लिख सकते हैं ऐसे ना, cos x अपॉन साइन x मल्टीप्लाई sec को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर x, एक cos कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट में क्या आ गया 1 साइन x इंटू cos x, 1 साइन का कोसेक cos का हो जाएगा sec, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा sec x इंटू कोसेक x, चाहे यहाँ पे आंसर ये कर लो या तो आंसर ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी आंसर रहेगा ये भी करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है, तो नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन ये हमारा फलन, देखो फलन दिया हुआ e के पावर साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए अब हमें ई साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करना हमें, तो क्या करना है हमें इसका ई के पावर हो गया यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप माना क्योंकि हमें ई के पावर एक्स का अवकल ई के पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे ई के पावर में जो है ना साइन एक्स स्क्वायर है, तो हमने मान लिया माना साइन एक्स स्क्वायर बराबर टी, देखो हमारा आ गया ई के पावर टी आ गया, सिंपल ई के पावर टी आ गया। अब यक्स सापेक्ष अवकल कर दो, हर जगह इसी के सापेक्ष अवकल करना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ई के पावर टी का अवकलन क्या होता है, ई के पावर टी हो गया इंटू डी टी बाई डी एक्स आ गया। चलिए यहाँ पे हम लोग टी का मान रख देते, टी का मान रखने पर, अब समस्या है कि टी का मान आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ भी देखो साइन एक्स का cos एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है, तो पुनः मानोगे, पुनः माना एक्स स्क्वायर बराबर यू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर यू आ गया, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग साइन यू बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया मैंने, तो साइन यू का अवकलन क्या आ जाएगा cos यू इंटू यू को किया एक्स सापेक्ष डी यू बाई डी एक्स, यहाँ टी का किया हूँ तो डी टी बाई डी एक्स, देखो डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स यही मान उठाइए, लेकिन यहाँ पे यू का मान रखना पड़ेगा, लेकिन u का
मान रखने पर, चलिए u को मान रख देते हैं। u का मान यहाँ से आएगा, लेकिन डी बाई डी एक्स कैसे आएगा? यहाँ पे x सापेक्ष अवकलन कर दो, यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स। चलिए u का मान रख देते हैं हम लोग, काश हो गया, u का मान क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो काश एक्स स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा 2x बराबर आ गया डी टी बाई डी एक्स, आ गया डी टी बाई डी एक्स का मान। अब यहाँ t का मान रख दो, e के पावर t की जगह क्या माने थे साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, देखो डी टी बाई डी एक्स मान पूरा आ गया, तो आ जाएगा 2x, आगे रख दिया इसको मैंने, काश एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, अरेंज कर दिया 2x, e के पावर आ गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर और इंटू आ गया हमारा काश एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो ये वाला आगे कर लेंगे पीछे कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ फलन दिया हुआ पे 3√x प्लस 5 log e के पावर x माइनस, ये हो गया हमारा 11 log आ गया यहाँ पे, और log यहाँ पे हो गया ex आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब सबका क्या करना है, यहाँ पे का x सापेक्ष अवकलन करना, का x के सापेक्ष, एक मिनट, का x सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। चलिए अगर दिखना है थोड़ा सा जूम कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये 3√x प्लस 5 log e की पावर x और 11 log ax आ गया आपको, तो क्वेश्चन हमें मिल गया 3√x प्लस 5 log e के पावर x माइनस 11 log a के पावर x। पहले कुछ फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, देखो हम यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख देता हूँ आपको, कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे x से पावर है ना, तो अगर x से पावर n रहेगा, इसका देखो x से पावर n रहेगा, इसका जो हम d बाई डी एक्स करेंगे तो n आगे आ गया, x n माइनस 1 आ गया। अगर हमें log ex आ गया, log ex का d बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स आ गया। अगर हमने log e के पावर x कर लिया, यहाँ पे आ गया d बाई डी एक्स आ गया, 1/x log e के पावर a आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा डिफरेंशिएट फार्मूला। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3x अंडर रूट से 1/2 कर सकते हैं, 5 log e के पावर x 11 log e के पावर x। चलिए अब अवकलन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए लाइन लिख दिया मैंने, x सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब x से पावर 1/2 है, तो इंटू 1/2 आगे कर लो, x से पावर 1/2 माइनस 1 आ गया, अब बीच में हो गया प्लस, देखो 5 इंटू आ गया, log ex का अवकलन 1/x होता है, तो हमने कर दिया 1/x माइनस, यहाँ पे हो गया 11 इंटू log a के पावर x, a के पावर x का अवकलन क्या आ जाएगा 1/x log e के पावर a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारा 3/2, x से पावर 2 1 कम 2 माइनस 1/2, यहाँ पे आ गया 5/x माइनस, यहाँ पे आ गया 11x log e की पावर a। ठीक है, log e की पावर a। अब देखो माइनस को नीचे लेके आ सकते हैं हम लोग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3/2 x से पावर 1/2, देखो x से पावर आ गया 1/2 प्लस आ गया यहाँ पे 5/x प्लस सॉरी माइनस आ गया हमारा
11/x log e की पावर a। तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3/2 x अंडर रूट में कर लो, और ये आ गया हमारा 5/x और माइनस 11 x log e, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और इसके भी अगले बहुत सारे पार्ट बनाना वाले हैं, तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराया सब 2022, 23, 24 में पूछा गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।